फाइनली वो दिन आ गया। नमस्ते, माय नेम इज़ तन्मय। आपने मुझे बहुत बार पूछा कि तन्मय तू कब वीडियोस डाल रहा है, तन्मय तू कब वीडियोस बना रहा है। तब उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं ये प्रीफर कर रहा था कि मैं कितनी अच्छी फ़ोटोज़ निकालूँ, पिक्चर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं ये ट्राई कर रहा था कि वीडियोज़ के रिगार्डिंग कुछ निगेटिव पॉइंट्स आप बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर ज़्यादा सोच रहा था। तो पॉइंट्स कुछ ऐसे थे। फर्स्ट रीज़न ये है कि आप बेसिक जो चीज़ होती है वो आप मिस कर देते हो। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो या आपके साथ कोई ग्रुप है, आप उसमें कम इन्वॉल्व होते हो। आप जितना कैमरा में आप दिखा सकते हो या जितना आपको कंटेंट चाहिए आप उतना ही ट्राई करते हो। तो जो मेन होता है, लाइक जो आपकी ग्रुप बॉन्डिंग होती है वो आपकी कम हो जाती है। ये बात मुझे पर्सनली लगती है कि अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हो वो टाइम एंजॉय करना चाहिए। जो एक ब्रेक मिलता है, अगर आप हर वीकेंड ट्रैवल कर रहे हो तो हर जो वीक की पूरी जो वीकडेज की पूरी जो थकावट होती है वो एक वीकेंड में ही निकल जाती है। तो वो कैसे निकलती है, जब आप किसी और से बात करते हो, उससे कहानियाँ शेयर करते हो या उनकी कहानी सुनते हो। पर अगर आप वो अवॉइड करके सिर्फ अपने वीडियोस बना रहे हो, मतलब आप पूरा वीकेंड तो काम करते ही हो और इसमें भी आप काम ही कर रहे हो। ये एक रीज़न था। अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से करते हो और उसके ऊपर कोई कमेंट करता है, कोई बुरा भला बोलता है, तो वो आपको बुरा लग सकता है। एंड फिर आप सोचते हो कि यार मैंने क्या कर दिया या मैंने कुछ गलत किया। तो फिर आप वो सोच में जाते हो। तो ये एक बात होती है कि अगर कोई आपके कंटेंट के ऊपर जो नेगेटिव कमेंट होते हैं तो आप उसके ऊपर ज़्यादा सोचते हो। और एक रीज़न है, बेसिकली मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे अपनी लाइफ मतलब पब्लिकली डिस्प्ले करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अगर व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो कोई भी मुझे ट्रैक डाउन कर सकता है कि ये बंदा आज ये कर रहा था या ये बंदा ये प्लानिंग कर रहा है। कई दफ़ा ये होता है कि आपके व्लॉग में अगर आपके कोई दोस्त आते हैं जो बहुत खूबसूरत है, या फिर कोई ऐसा बंदा कि वो जो बहुत हैंडसम है, आपका भाई भी कुछ कम नहीं है, चलो बंदों की तो बात अलग है। तो अगर कोई ऐसी एक शख्स आती है कि जो बहुत ब्यूटीफुल है, लोग क्या करते हैं उन तक पहुंच जाते हैं, मतलब उनकी भी जो प्राइवेसी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये एक बात है। अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप उसे पूरी शिद्दत से ट्राई करो कि वो अच्छी लगनी चाहिए, या आप जिस तरह सोचते हो उस तरह आप उसको प्रेजेंट कर सको, आपकी जो आइडिया है उसको जस्टिस कर सको। तो इस बारे में मेरा एक दोस्त है दिलीप गड़े करके, वो एक म्यूजिशियन है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वो भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते थे पर कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने वो स्किप कर दिया। तो वो रीज़न क्या है? वेलकम यार भाई, कैसे? बस बढ़िया भाई, आप तो कैसे हो? बस भाई एकदम बढ़िया। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ भाई कि आप इतना अच्छा बजाते हो, मतलब आप इतने अच्छे म्यूजिशियन हो, आपने ट्राई भी किया था, आपके वीडियोस भी मैंने पर्सनली देखे हैं, तो आप वो यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहे हो? मतलब इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि गाने तो बहुत सारे बजा लेता हूँ, लेकिन वो गाने परफेक्ट नहीं बज पाते। परफेक्ट मतलब मैं ऑक्टोपैड प्ले करता हूँ, तो उसमें हम ड्रम बजा सकते हैं, तबला बजा सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब चीज़ मिक्स करके नहीं बजा सकते। और जो ओरिजिनल गाने रहते हैं वो सब एक साथ बजते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट गिटार सब बजते हैं, लेकिन उसके लिए सबका साथ में आना ज़रूरी होता है। और अपन तो गिटार प्ले कर सकते हैं तो फिर कीबोर्ड प्ले कर सकते हैं, दोनों एक साथ तो कर सकते हैं। उसके साथ अपन तबला नहीं बजा सकते, ढोलक भी नहीं बजा सकते साथ में एक साथ। तो उसके लिए मैं भी बहुत गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रूमेंट बजा लेता था। और जो बहुत लोग होते हैं वो अब बस बजाते हैं और डालते हैं, उसका क्या मतलब वो? हाँ, वो मतलब कैसा है, वो बजा लेते हैं, लेकिन अभी कोई गाना चालू है तो उसमें सिर्फ वो कॉन्गो का ही पार्ट बजा लेंगे, या तो फिर थोड़ा पॉज करके थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके दूसरे पेज पे आके ड्रम बजा लेंगे। ओके। लेकिन एक साथ पूरा नहीं बजा ओके, मतलब कट करके वो वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, परफेक्ट नहीं। जब भी कोई गाना रेडी होता है तो पूरा इंस्ट्रूमेंट सब साथ में बजता है, तब गाने का मजा आता है। जैसे सिंगल इंस्ट्रूमेंट बजा के फिर उसका मजा नहीं आता। कर करके हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता।
तो यही एक रीज़न है कि अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को परफेक्टली नहीं कर सकते हो तो वो आप नहीं करते हो। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स वीलॉगिंग ना करने के। मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ, कि मैं वीलॉगिंग करूँ। एक ही फैक्टर है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है हमेशा, और वो ये है कि अगर मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ या मैं अपने वीडियोस बना के किसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहा हूँ तो वो हमेशा वही रहेंगे। अगर उसका कंटेंट अच्छा है या उसमें जो मैं शो करना चाहता हूँ वो कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो वो मैक्सिमम लोगों के पास चला जाएगा, या फिर उस प्लेस की जो इम्पोर्टेंस है जो कईयों को पता नहीं है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाएगी। और मुझे ये करने में बहुत दिलचस्पी है कि अगर किसी चीज़ के बारे में मुझे पता है मैं और लोगों को बताना चाहता हूँ आप यहाँ पे जा सकते हो या ये देख सकते हो। बेसिकली मैं भी एक टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और अगर उस इंडस्ट्री के लिए मैं कुछ कर सकूँ या 1% भी मेरा कुछ योगदान रहे कि मेरी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उस प्लेस की वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाए। और क्या पता आप जो कर रहे हो, आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हो उससे इंस्पायर होके उस प्लेस से अट्रैक्ट होके कई लोग वहाँ पे चले जाए। एक आध दो लोग भी चले गए वो भी बड़ी बात है कि आपकी वजह से आपका रेफरेंस लेके अब वहाँ पे कोई जा रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी बात होगी। तो यही सोच के मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं आज से व्लॉगिंग करूँगा। अगर आपका मुझे साथ हो तो बेशक मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जितना मुझसे अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट, उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो देखते ही आगे का सफ़र कैसा होता है। अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, ये जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है उसे देखने के लिए।